वैशाली के प्राचीन राज्य में आम्रपाली नाम की एक प्रसिद्ध वेश्या रहती थी। उसकी सुंदरता पौराणिक थी, जिसने कई लोगों के दिलों को मोह लिया था। उसे नगरवधू के नाम से जाना जाता था, यानी पूरे शहर की पत्नी। उसके महल के द्वार पर अक्सर सुनहरे रथ खड़े रहते थे, जो उससे मिलने के मौके की प्रतीक्षा करते थे। अपनी संपत्ति और राजाओं की प्रशंसा के बावजूद आम्रपाली का दिल कुछ और गहरा चाहता था। उसकी आत्मा सच्चे प्यार और आंतरिक शांति की तलाश में थी, लेकिन राजा के आदेश ने उसे एक ऐसे जीवन में जाने के लिए मजबूर कर दिया था जिसे उसने नहीं चुना था। एक दिन आम्रपाली को गौतम बुद्ध नामक एक महान शिक्षक के बारे में पता चला, जो वैशाली में आए थे। करुणा, ज्ञान और आंतरिक शांति की उनकी शिक्षाओं ने उसे आकर्षित किया। उसने तय किया कि उसे उनसे मिलना चाहिए। आम्रपाली ने बुद्ध से मिलने का प्रबंध किया। जैसे ही वह उनके पास पहुंची, उसे बहुत शांति का एहसास हुआ। बुद्ध की शांत उपस्थिति और कोमल मुस्कान ने उसे जीवन में पहली बार शांति का एहसास कराया। आम्रपाली ने बुद्ध के सामने सिर झुकाया और पूछा, महान गुरु, मेरे पास वह सब कुछ है जो कोई चाह सकता है, फिर भी मेरा हृदय अशांत है। मैं सच्चा सुख कैसे पा सकती हूं? बुद्ध ने उत्तर दिया, सच्ची खुशी भीतर से आती है। यह भौतिक धन या दूसरों की प्रशंसा में नहीं मिलती। शांति पाने के लिए आपको अपनी आसक्ति और इच्छाओं को त्यागना होगा। सभी प्राणियों के प्रति सजगता और करुणा का अभ्यास करें। बुद्ध के शब्दों से प्रेरित होकर आम्रपाली ने वेश्या के रूप में अपना जीवन त्यागने का फैसला किया। उसने खुद को बुद्ध की शिक्षाओं का पालन करने, ध्यान का अभ्यास करने और जरूरतमंदों की मदद करने के लिए समर्पित कर दिया। आम्रपाली ने अपने धन का उपयोग धर्मार्थ परियोजनाओं की स्थापना, भूखों को भोजन कराने और बीमारों की देखभाल करने में किया। उसके परिवर्तन ने वैशाली में कई लोगों को करुणा और सजगता के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। राजा, जिसने एक बार उसे वेश्या के जीवन में मजबूर किया था, उसके परिवर्तन से चकित था। उसने उसकी बुद्धिमत्ता और करुणा को पहचानते हुए राज्य के मामलों पर उससे सलाह मांगी। आम्रपाली ने बुद्ध की शिक्षाओं का पालन करना जारी रखा और अंततः आंतरिक शांति और ज्ञान की गहरी भावना प्राप्त की। उसकी कहानी आशा की किरण बन गई। यह दर्शाती है कि आंतरिक परिवर्तन और करुणा के माध्यम से सच्ची खुशी प्राप्त की जा सकती है। वैशाली छोड़ने से पहले बुद्ध ने आम्रपाली को आशीर्वाद दिया, उसकी उल्लेखनीय यात्रा को स्वीकार किया। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, आम्रपाली का परिवर्तन धम्म की शक्ति को दर्शाता है। सच्ची शांति उन सभी की पहुंच में है जो इसे ईमानदारी से चाहते हैं। आम्रपाली की जीवन कहानी दूर दूर तक फैली, जिसने अनगिनत लोगों को आत्मज्ञान के मार्ग की तलाश करने के लिए प्रेरित किया। वह बुद्ध की शिक्षाओं की परिवर्तनकारी शक्ति का प्रतीक बन गई, इस बात का जीता जागता सबूत कि करुणा और मननशीलता सच्ची खुशी और शांति की ओर ले जा सकती है। और इसलिए आम्रपाली की कहानी, जो एक वेश्या थी और आत्मज्ञानी बन गई, हमें याद दिलाती है कि चाहे हमारी परिस्थितियां कैसी भी हों, सच्ची खुशी का मार्ग हमारे भीतर ही है। मननशीलता, करुणा और बुद्ध की शिक्षाओं के माध्यम से हम सभी आंतरिक शांति पा सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने करीबी लोगों को भेजें। नमो बुद्ध।